सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं कि फीमेल रिप्रोडक्शन क्या होता है और लड़कियों के अंदर जो मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतु चक्र क्या होता है। आप दोस्तों पेशेंस के साथ समझिएगा, मेरा वादा है इस टॉपिक को आपको 100 समझाऊंगा। आपको किसी टीचर ने भी नहीं समझाया होगा ऐसे। चलिएगा, देखो दोस्तों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये फीमेल रिप्रोडक्शन का है। फीमेल रिप्रोडक्शन का है, जो मादा जनन अंग होता है ना, ये उसका डायग्राम है। देखिएगा, इस निचले वाले भाग को कहते हैं वजाइना। क्या वजाइना? और जो इससे जस्ट ऊपर होता है, इसकी दोस्तों गहराई होती है 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। नोट करना, 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। जस्ट इससे भीतर भाग उसको सर्विक्स बोला जाता है, जिसको ग्रीवा कहा गया है, सर्विक्स। जस्ट ऊपर चढ़ के ये आपको जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, इसको गर्भाशय कहते हैं, जहां पर क्या होता है बच्चे का निर्माण होता है। ये आपको ये लेयर दिख रही है, आपको ये लेयर दिख रही है, इसको कहेंगे यूट्रस वॉल। क्या कहेंगे? यूट्रस वॉल, गर्भाशय की भित्ति। तो ऊपर चलिएगा, इसको दोस्तों फंडस कहेंगे हम। क्या कहेंगे? इसको फंडस कहेंगे हम, फंडस। क्या कहेंगे? फंडस कहेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये रेड वाला दिख रहा होगा, इसमें फूल से बना हुआ है रेड वाला, ये रेड वाला दिख रहा होगा। इसको दोस्तों अंडाणु, अंडाशय कहेंगे हम। क्या कहेंगे? अंडाशय। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवम। लड़कियों के अंदर क्या होता है? ओवम होता है, और लड़के के अंदर स्पर्म होता है। फिर आपको ये नली दिख रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब है। क्या है? फ्लोपियन ट्यूब, जिसको हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंडवाहिका। अंडवाहिका नलिका। इसमें क्या होता है? अंडा बहते हैं, बहने का बहते हैं, तो इसलिए आज नाम याद रख लेना कि अंडवाहिका नलिका। ठीक, ये जो इसकी लेंथ होती है ना, 12 से 13 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, मेरे दोस्त ध्यान दो, मैं समझा कर रहूंगा आपको मासिक चक्र क्या होता है। ठीक, पेशेंस के साथ देखिएगा। जो मासिक चक्र होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मासिक चक्र या ऋतु चक्र। क्या? मासिक चक्र, ऋतु चक्र। यही से दोस्तों ये शॉर्ट में बना है, जो शॉर्ट में आजकल बोले जाते हैं नाम, इसको बोलते हैं एमसी। क्या बोलते हैं? एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोस्तों 0 से लेकर के 28 दिन का चक्र होता है। 0 से क्यों, एक क्यों लिया? साइंस 0 को डिफाइन करती है सबसे पहले। 0 से लेकर के 28 दिन का ये चक्र होता है दोस्तों। बीच में कितना हो गया? 14। 0 से लेकर के 28 दिन का ये चक्र होता है। 28 दिन को ही हम एक महीना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक महीना। समझ में आ रहा है ना कि 30 दिन का होता है, ये 28 दिन का होता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि स्टार्ट किस उम्र में होता है। जो मासिक चक्र होता है ये किस उम्र में स्टार्ट हो जाता है? देखो, लड़कियों के अंदर 12 से लेकर के 17, ये 12 से लेकर के 13 14 साल ले लीजिए। 12 से 14 साल की उम्र में यह आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों 12 से जिस लड़कियों की उम्र, गर्ल्स की एज 14 to
12 to 14 तो स्टार्ट हो जाता है क्या, मासिक चक्र। मासिक चक्र जो 12 से जो 14 साल की उम्र में जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर ये चक्र, मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। इस चक्र का मतलब क्या है, ये दोस्तों चक्र है 28 दिन का। कितने दिन का, 28। ये चलता रहता है, हर महीने चक्कर चलता रहता है। ये चक्कर, इसी को बोलते हैं चक्कर। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम चक्कर बोलते हैं। कितने दिन का होता है, 28। किस उम्र में स्टार्ट होता है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्टिंग में जो मासिक चक्र आता है उसको दोस्तों रजोधर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रजोधर्म। जो 12 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, जब पहली बार जिस गर्ल्स को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम रजोधर्म कहते हैं। पहली बार को प्रथम बार रजोधर्म कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। और 50 से लेकर के 55 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। जिस औरत की उम्र 50 से लेकर के 55 उम्र की हो जाती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यह बंद हो जाता है। फिर औरत फर्टाइल नहीं कर पाएगी, निषेचन नहीं कर पाएगी, संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। अब चलिएगा, मैं आपको अब इसी चीज को कि प्रेगनेंसी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे प्रेगनेंसी होती है, कैसे ब्लीडिंग होती है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों जो औरत होती है जिनकी एज हो जाती है ना 50 से लेकर के 55, तो वहां जाकर के जो मासिक चक्र होता है वो बंद हो जाता है। और जो स्टार्टिंग में 0 से लेकर के 40 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलना आरंभ हो जाता है तो आपने देखा होगा लड़कियां इधर उधर क्या करती है, झांकना आरंभ, बाकी आप जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं अब आपको, देखो लड़कों के अंदर जो स्पर्म होता है वो 15 से ऊपर की उम्र में बनता है, और लड़कों के अंदर, और ये बुढ़ापे तक बनता है, स्पर्म बुढ़ापे तक बनता है। और फीमेल के अंदर 50 से 55 वर्ष की आयु में वो बनना बंद हो जाते हैं, मासिक चक्र बहना बंद हो जाता है। अब देखिए ये समझ में आ ही गया होगा आपको। देखो कि मैं बोल रहा हूं कि ये मासिक चक्र 1 से लेकर के 14 बीच में है, तो 28 बनता है। अब समझिएगा पेशेंस के साथ, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, 100% समझ में आएगा। मैं आपको इस क्लास में आपको समझा के जाऊंगा, और नहीं समझ में भी आता है तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में भी मैं आपको समझा के रहूंगा। देखिए कि कैसे ब्लीडिंग होती है, मासिक चक्र कैसे बनता है, कैसे प्रेगनेंसी होती है और कैसे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। देखिए कि मैंने बोला है कि मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल 0 से लेकर के 28 दिन का होता है। ठीक, क्या होता है 28 दिन, और ये चक्र हर महीने चलता रहता है, हर महीने चलता रहता है। इतना समझ पा रहे हैं, हर महीने चलता रहता है। कभी कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ लेट आता है थोड़ा सा, ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की बॉडी हेल्थी है, किसी की नहीं, किसी का डिसीज है, वो चलता रहता है। ये तो आपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। देखो कि ये 2 होते हैं, इसमें 2 क्या होते हैं, अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं इसमें, 2 अंडाशय होते हैं। अगर जनवरी में इधर बने हैं तो फरवरी में इधर बनेंगे। ये समझ मैंने क्या बोला, अगर जनवरी में इधर बने हैं तो फरवरी इधर बने हैं, अगर फरवरी में इधर है तो जनवरी में इधर। हर महीने के अंदर बदलता रहता है, हर महीने के अंदर बदलता रहता है। देखो दोस्तों कि यहां पर इसके अंदर यहां बनते हैं आपके
एग, मादा के अंदर, ठीक। क्या बनते हैं बच्चे, के अंदर क्या बनते हैं, एग, और यहाँ भी बनते हैं। ये आपको बता दिया कि एक महीने में मेथड बता, नेक्स्ट मेथड बनेगा। तो नेक्स्ट मेथड बनाया तो अगले बैच में बनेगा, अगले बैच इसमें बनाया तो नेक्स्ट मंथ में बनेगा। कि दोस्तों ये 28 दिन का टाइम पीरियड है, ध्यान दीजिएगा। 14 दिन तक तो दोस्तों इसमें अंडे इस ओवरी के अंदर तो बन पाएंगे। 14 दिन तक, 0 से 14 दिन तक तो इसमें अंडे बन पाएंगे। क्या होगा फिर 15 और 16, 15 और 16, यहां से लेकर के 15 से लेकर के 28, 15 से लेकर के 28, या मैं कह सकता हूं 15 से लेकर के 22 या 24 ये दिन बचे। बस देखो 14 दिन तक तो बन पाए इसके अंदर, इसी के अंदर बंद है, अभी कोई निषेचन होगा नहीं। बस 14 दिन तक तो दोस्त इसके अंदर बंद है अंडा, 14वें दिन तक तो कुछ होगा ही नहीं। चाहे आप कितना फिजिकल रिलेशन बना देना, कुछ होने वाला ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। जब 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये क्या हो गए, ये अंडे यहां से निकल जाएंगे बाहर। ये क्या होगा दोस्तों, ये निकल जाएंगे यहां से, ये निकल जाएंगे। ये बस ये इंतजार करेंगे किसका, ये यहां से जब स्पर्म जाएगा, क्या जाएगा, स्पर्म, ये स्पर्म जाएगा, वृषण के अंदर स्पर्म होता है, सीमन जाएगा, सीमन के अंदर क्या होता है, स्पर्म, शुक्राणु होते हैं। जब यहां से फिजिकल रिलेशन बनता है, 14 दिन तक इसमें बने, 15 से 16, ये 22, 23, 24, यहां तक ये 10-12 दिन क्या करता है दोस्तों, इंतजार करता है। क्या करता है, इंतजार। अगर किसी दिन शिकारी आ गया, स्पर्म शिकारी आ गया, ये स्पर्म इस सेल के अंदर दोस्तों धस जाएगा। क्या होगा, इस सेल के अंदर धस जाएगा, और धसने के बाद ये जो एग था, जो अंडा था, ये हमारे इस गर्भाशय की भित्ति पर आकर के धस जाता है, यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, बैठ जाता है। कितना समझ पा रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके, तो दोस्तों फिर क्या हो गया, यहाँ पर बैठ करके गर्भाशय की भित्ति पर बैठ करके यह क्या होगा, इस अंडे का निर्माण होगा। क्या होगा, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद, निषेचन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, निषेचन यहां भी हो सकता है। इस गर्भाशय की भित्ति पर आकर के यहाँ पर धस जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बच्चे का निर्माण होगा। क्या होगा, बच्चे का निर्माण होगा दोस्तों। क्या होगा, बच्चा निर्माण। एक बार में स्पर्म, जो सीमन होता है, सीमन, यह इस एक बार के अंदर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर आते हैं, शुक्राणु बाहर आते हैं। 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर आते हैं, जो सिर्फ निषेचन कर सकते हैं, सिर्फ वो 60% होते हैं। एक बार जो सीमन आता है, उसमें से 60% ऐसा होता है शुक्राणु जो अंडे को फर्टाइल निषेचन कर सकता है, प्रेगनेंसी रोक सकता है। जिसमें से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर आते हैं, बट सिर्फ इनमें से एक ही शुक्राणु निषेचन करता है दोस्तों, निषेचन करता है, सिर्फ एक ही करता है, और 40% ऐसे स्पर्म होते हैं वो निषेचन कर ही नहीं सकते हैं।
40 डिसेक्शन कर ही नहीं सकते। ये दोस्तों ऊपर वाले प्राकृतिक का देन है कि एक ही जाता है, सिर्फ एक ही अंडे को फर्टाइल कर देता है, बाकी बस बंद हो जाते हैं। ये ऊपर वाले के हाथ में है जो भी। अगर दोस्तों यहाँ पर 14 दिन के बाद ये बाहर निकले, अगर यहाँ पर दोस्तों कोई स्पर्म नहीं आया, अगर यहाँ पर दोस्तों कोई स्पर्म नहीं आया 14वें दिन के बाद, 14वें दिन के बाद कोई स्पर्म नहीं हुआ, किसी गर्ल्स ने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, तो दोस्तों क्या होगा, ये अंडा आ जाएगा और यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, ये शिकार का इंतजार करता रहता है, पर शिकार नहीं आया। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये गर्भाशय की भित्ति है दोस्तों, ये कंट्रैक्शन करेंगे आपस में। क्या करेंगे? कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन करेंगे आपको 14वें दिन के बाद। यहाँ पर स्टार्ट आगे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। क्यों? शिकारी नहीं आया, 2-3 दिन इंतजार करता है। आगे इंतजार करने के बाद ओवम यहाँ आ जाता है, गर्भाशय की भित्ति के ऊपर यहाँ पर धस जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो ये सेल है, जो ये अंडाशय है, इसकी ये भित्ति है दोस्तों, ये आपको भित्ति दिख रही है, ये क्या है, ये दोस्तों भित्ति है, ये दे रही। यहाँ पर अंडा आ गया और शिकारी स्पर्म नहीं आया। क्या करेगा फिर अंडा? इस गर्भाशय की भित्ति में आकर के बैठ जाएगा और इनके ऊपर इस गर्भाशय की जो भित्ति है, इनमें दोस्तों सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सूजन। ये सूज करके मोटी हो जाएगी परत, क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी परत। और होने के बाद 24 से लेकर के दोस्तों 25, 26, 27 और 28, किसी में स्टार्ट हो जाता है 22 से भी, 23 से भी। किसी में जो पीरियड्स चलता है दोस्तों, वो 1 से लेकर के 4 दिन तो चलता है। किसी में 7 भी चल जाता है, 6 भी चल जाता है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर स्पर्म नहीं आया, इनमें कंट्रैक्शन हो जाएगा, दीवार हो जाएंगी मोटी, और 22 से 23 दिन में, जब 22 और 23 दिन चलता है दोस्तों, इनमें क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन होकर के अंडा से आ जाता है और दीवार क्या हो जाती है, फूट जाती है। दीवार फूटने के बाद तब दोस्तों यहाँ से क्या होती है दोस्तों, तब यहाँ से तुरंत दोस्तों ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। क्या हो गई दोस्तों? ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर स्पर्म आ जाता तो फिर आगे 9 महीने तक बंदेज हो जाता कि प्रेगनेंसी मासिक चक्र नहीं हो पाता। मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर प्रेगनेंट हो जाती तो दोस्तों फिर आगे 9 महीने तक क्या मासिक चक्र नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं बनता। दोस्तों जब यहाँ पर शिकारी नहीं आया, ये अंडा वहां से यहाँ वेट किया था, इसने यहाँ पर इंतजार किया था, करने के बाद यहाँ आ गया गर्भाशय की भित्ति में आकर के यहाँ पर क्या कंट्रैक्शन हुआ, दीवार मोटी हुई और 22 से लेकर के 4 दिन तक ये क्या होगी, ये टूटेंगी। टूटने बाद क्या होगा, टूटने पर क्या निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा यहाँ पर दोस्तों? ब्लड निकलेगा और 1 से लेकर के 7 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है। 4 दिन तो चलते मोस्टली, किसी में 6 भी चलते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।